बच्चों गुड मॉर्निंग। इस समय पढ़ाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के कई नियम हैं, अधिकांश नियम पढ़ा चुके हैं। इस समय चल रहा है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस को हाई स्कूल में या कक्षा 11 में आप लोग विधिवत पढ़ चुके हैं, इसकी जानकारी है। हमको एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाना, पैसिव वॉयस से एक्टिव वॉयस बनाना ज्यादा नहीं पढ़ाना है, केवल ये दिखाना है कि अगर वाक्य एक्टिव वॉयस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जा सकता है पैसिव बनाकर। अगर दिया गया वाक्य पैसिव वॉयस में है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एक्टिव वॉयस बनाकर। ये नियम दर्शाया जा रहा है इंटरचेंज ऑफ द एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस। कल मैं पढ़ाया एक्टिव वॉयस को पैसिव वॉयस में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना। आज उसी का उल्टा पढ़ाना है कि पैसिव वॉयस को एक्टिव वॉयस में बदलकर। ये परीक्षा में कभी एक्टिव वॉयस में वर्ड देगा और कहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, और कभी कभी पैसिव दे देगा, कहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो आपको पहचानना पड़ेगा दिया गया वाक्य एक्टिव वॉयस में है कि पैसिव वॉयस में। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस पढ़ चुके हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉयस में है कि पैसिव वॉयस में। लेकिन एक चीज आपको पहचानना पड़ेगा कि यह एक्टिव वॉयस किस टेंस का है, उसी टेंस के अनुसार पैसिव बनाएंगे। और दिया है अगर पैसिव वॉयस तो उसको पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस का पैसिव वॉयस है, तब उसका एक्टिव बनाएंगे। इसलिए किस टेंस का एक्टिव वॉयस है, किस टेंस का पैसिव वॉयस है, इसको पहचानने के लिए आप लोगों को टेंस में हर एक टेंस की एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया याद होनी चाहिए। फिर हर एक टेंस के पैसिव वॉयस की सहायक क्रिया याद होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया होती है उसी टेंस की पैसिव वॉयस की सहायक क्रिया बदल जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया डूड है, उसका पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इस्तेमाल हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया और पैसिव वॉयस की सहायक क्रिया अगर याद रहेगा तो पहचान लेंगे कि किस टेंस का एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। तो देखिए आज पढ़ाएंगे पैसिव वॉयस को एक्टिव वॉयस में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। लिखा है नियम में कि एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हैं ठीक उसी का उल्टा होता है पैसिव से एक्टिव बनाने में। ठीक उसी का उल्टा होता है पैसिव से एक्टिव बनाने में। तो पैसिव वॉयस से एक्टिव वॉयस बनाने के नियम देखिए। नियम आप लोगों को मालूम है कि एक्टिव वॉयस में कर्ता प्रधान होता है, मुख्य होता है, यानी एक्टिव वॉयस में पहले रखा जाता है, और पैसिव वॉयस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है जो कि पहले रखा जाता है। लेकिन हमको आज बनाना है पैसिव से एक्टिव। तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, मुख्य होता है जो कि पहले रखा जाता है। तो पैसिव वॉयस में से हम छांट लेंगे कि कौन सब्जेक्ट है। पैसिव वॉयस में जो सब्जेक्ट होगा उसी को सर्वप्रथम रख देंगे। इसके बाद एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया टेंस के अनुसार देख लेना वह पैसिव वॉयस किस टेंस का है। तो जिस टेंस का पैसिव वॉयस है उसी टेंस के एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया रख देंगे। लिखा है कि एक्टिव वॉयस की सहायक क्रिया टेंस के अनुसार प्लस मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार। मुख्य क्रिया किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। क्यों? क्योंकि किसी टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो किसी टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगता है, और किसी टेंस में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई या ई लगता है। इसलिए मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार रखेंगे। फिर पैसिव वॉयस में देख लेना कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो उसको मुख्य क्रिया रखने के बाद लास्ट में
मतलब ऑब्जेक्ट रख देंगे, कर्म रख देंगे, यही है नियम। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज लव्ड बाय मी, ही इज लव्ड बाय मी। तो आप लोग पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में और कक्षा 11 में, तो इससे मालूम हो जाएगा कि इज एमा किस टेंस के पैसिव की सहायक क्रिया है। तो पैसिव वॉइस पढ़ाते समय बतलाया गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय पैसिव की सहायक क्रिया इज एमा होती है। तो इज एमा के बाद वो क्रिया का थर्ड पार्ट हो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इससे क्लियर होगा इज लव्ड बाय मी या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो चलिए इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट पहले रखा जाता है। तो ही इज लव्ड बाय मी वह मेरे द्वारा पसंद किया जाता है या अब उसे मेरे द्वारा प्रेम किया जाता है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा जो है यह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रखते समय बाय नहीं लगेगा, मी या ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन मी को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा। मी का मी नहीं होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई। और यह देख लीजिए किस टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट, लव का फर्स्ट पार्ट लव होता है, आई लव, और इसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, इसलिए एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं रखेंगे, केवल मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट रखा जाता है, आई लव। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मैं प्रेम करता हूं किससे? उससे। तो ही या ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो ही को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। जब ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही, आई लव ही, फुल स्टॉप। यह आपका ए भी बन गया, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। तो ही इज लव्ड बाय मी, इसका एक्टिव वॉइस हो गया आई लव ही। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलना चाहिए, केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाए। पैसिव वॉइस में ही लव्ड बाय मी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है, और इसमें जब यह एक्टिव बनाया तो आई लव ही, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन अर्थ एक ही है। और दूसरा उदाहरण, मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय देम, मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय देम, आम उन लोगों के द्वारा खाए जा रहे हैं, या आम उन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव बनाना है। तो आपको मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय देम, इसका एक्टिव बनाना है, तो पहचानना पड़ेगा कि यह पैसिव वॉइस किस टेंस का है, यह पैसिव वॉइस किस टेंस का है। तो देखिए सहायक क्रिया आर है, आपकी आर बीइंग, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का अर्थ था। तो जो बच्चे विधिवत पढ़े होंगे पैसिव वॉइस, तो उनको याद होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी सहायक क्रिया इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। तो जब इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग के बाद वो क्रिया का थर्ड फॉर्म हो तो जान जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब देख लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव की सहायक क्रिया इज एम आर, अमुक क्रिया के पास फॉर्म में आई लगता है, लेकिन इसी टेंस की पैसिव की सहायक क्रिया इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग, और इनके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म हो तो जान जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव है। तब इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में बदल देंगे।
तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। इसमें से कर्ता देखिए कौन है, बाई देम, बाई हट जाएगा देम को कर्ता के स्थान पर लाएंगे तो देम का सब्जेक्ट, ये पहला स्थान सब्जेक्ट का होता है, इसलिए देम जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस पर बन जाएगा। देम का सब्जेक्टिव केस दे। और आपको मालूम हो गया, आज भी देखने पर मालूम हो गया कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव है। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया इज एंड आर, तो देखो ऑप्शन का इसलिए आर हो जाएगा, दे आर। और एक्टिव में बीइंग नहीं लगेगा, बस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव में सहायक क्रिया इज एंड आर, दे आर। और इसके बाद आपको याद है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आई ना ईटिंग का फर्स्ट पार्ट ईट में आई है, जो देंगे कि यार ईटिंग। इसके बाद आप ये क्या खा रहे हैं, हाँ दे आर ईटिंग द मैंगो। ये आपका ए भी हो गया, ए भी का मतलब एक्टिव है, बी भी का मतलब पैसिव है। अब चलिए तीसरा उदाहरण है, ए मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, एक सभा बुलाई जा रही है या एक सभा की जा रही है। ए मीटिंग इज बीइंग डन, बीइंग हेल्ड, यह वाक्य भी पैसिव वॉइस में है। इसमें इज बीइंग लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव में सहायक क्रिया इज बीइंग एंड बीइंग आर, बीइंग लगा है और होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, इसलिए पैसिव वॉइस में है। ए मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो सब्जेक्ट के स्थान पर इट लिख देंगे। और यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इट के अनुसार इट इज, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मुख्य क्रिया के फॉर्म में आईएनजी तो हेल्ड का फर्स्ट फॉर्म होल्ड होता है, इट इज होल्डिंग, इट इज होल्डिंग, की जा रही है, क्या की जा रही है, सभा। आप के साथ में ये मीटिंग, इट इज होल्डिंग है मीटिंग। तो बच्चों आपको दिखा दिया कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है और किस तरह से पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करके। अब कुछ होमवर्क बच्चों आज जो पढ़ाया गया उसी से संबंधित, उसी पर आधारित कुछ होमवर्क दिए जाते हैं। पहला वाक्य है रमेश इज लव्ड बाय, और दूसरा he will be given a book by me, तीसरा this letter has been written by you, चौथा she start English by me, पांचवा है I was astonished at his behavior। astonished माने होता है आश्चर्यचकित होना, astonished means आश्चर्यचकित होना, इसी astonished means आश्चर्यचकित होना। I was astonished, मैं आश्चर्यचकित हो गया, at his behavior, उसके व्यवहार, बस।